बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। लास्ट क्लास जो थी, उम्मीद है आपको याद होगी। अगर याद है उसको भी थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे ताकि जो नए हमारे पास न्यू कमर आए हैं वो भी साथ मिल जाएं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था जी? कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी। कंप्यूटर को हमने प्रॉपरली चेक किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक कोटेशन फाइल की थी, कंप्यूटर वाले को दी थी कि वो हमें इस तरह का ये रिक्वायरमेंट है हमारी, हमें एक कंप्यूटर डिज़ाइन करके दे। दूसरे लेक्चर में हम उससे कंप्यूटर लेने गए थे और जो जो रिक्वायरमेंट हमने उससे की थी वो चीज़ें चेक करनी वाकई इसमें मौजूद है कि नहीं। इस लेक्चर में हमें आज ज्वाइन किया है प्रोफेसर इस्माइल हाजी साहब ने। वेलकम कहते हैं हम उनको। साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और 2 बुक उनके राइटर हैं, तीसरी अभी माशाल्लाह इनकी चल रही है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी महफिल में पढ़े लिखे जो उस्ताद हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम बैग मेरा किधर है जी? हाँ जी, हाँ जी। लास्ट टाइम जो जो कमांड्स वगैरह हमने लगाई थी वो सबको याद है आपको? फर्स्ट जो मैंने तरीका बताया था कंप्यूटर चेक करने का, आप में से मुझे कोई बताएगा जी? सबसे पहले रन बार अपने कंप्यूटर की सर्च बार में रन टाइप करनी है जी। उसके बाद उसमें DXDIA जी। टाइप करके ओके प्रेस कर देना। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड जो वे था वो कौन सा था जी? दूसरा तरीका वो टास्क बार पे जाना, राइट क्लिक करके टास्क बार पे जाना, फिर उसके बाद मैनेज परफॉर्मेंस पे। गुड हो गया। थर्ड वे था जो वो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करके डिवाइस मैनेजर से वो हमने देखा। आज लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हम कुछ कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह ये मस्जिद है इसका जो बिजली का कंट्रोल रूम है ना वो आपको साइड पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे लाइट्स का अलग है, एसी का अलग है, सबके पॉइंट्स अलग अलग हैं। जहाँ से कोई प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले जो इलेक्ट्रीशियन है वो मेन बॉक्स में जाएगा जहाँ पे कंट्रोल है। उधर से देखेगा कोई काम खराब तो नहीं हुआ, वो उधर जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली उधर से पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। कंप्यूटर में भी अगर कोई भी इशू बनता है, साउंड नहीं आती, डिस्प्ले नहीं आता, इंटरनेट नहीं चल रहा, सारी सेटिंग जो है उसके लिए आपको आना पड़ता है कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करेंगे इधर डेस्कटॉप पे भी आपको नजर आएगा। अगर इधर नजर नहीं आता तो सर्च पे आप लिख सकते हैं कंट्रोल सी। ये देखिए मैंने सी टाइप किया, जस्ट ऊपर वो आ गया। आपने इस ऐप को ओपन कर लेना। ठीक हो गया जी। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन नजर आ जाएगी। नजर आ रही है जी? ये बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट आइकॉन्स हैं जिनके अंदर काफी कुछ छुपा हुआ है। इन सब को बाहर लाने के लिए कि एक एक ऑप्शन हमें अलग अलग नजर आए, तो इधर स्क्रीन पे आपको इधर कैटेगरी नजर आ रही होगी, व्यू बाय कैटेगरी। आप जब इस एरो पे क्लिक करेंगे यहां से आपने आ जाना है लार्ज आइकॉन पे, तो फुल आइकॉन जितने भी हैं मेन्यू के अंदर वो आपके सामने आ जाएंगे। आपसे मैंने पूछा कि लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें जो कमांड्स वगैरह यूज की थी हमने, उसमें किसी बंदे को कोई डाउट हो, कोई समझ ना आई हो, तो वो इस लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। हम आगे चले गए, फिर वापस आना थोड़ा सा हो जाता है, तो उसमें अगर किसी को कोई चीज समझने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। इधर बच्चे मुझे बता रहे थे कि जो कमांड्स आपने बताई हैं घर जाके हमने टाइप की हैं तो वो टाइप नहीं हुई।
उनको हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा ट्राई कर लें ताकि जिनका थोड़ा कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, और कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक ग्रुप कर लें, जो छोटे बच्चे हैं उनको अलग और जो बड़े हैं उनको अलग, ताकि इनको एक सिस्टम दे दें, ये अपनी बेसिक में अपनी प्रैक्टिस करते रहें और हम अपनी प्रोफेशनली आगे बढ़ते जाएं। तो वो ग्रुप आज इंशाल्लाह इस क्लास के एंड पे हम कोशिश करेंगे वो बनाएंगे। ठीक हो गया जी? और आपको अलग से लैपटॉप दे देंगे, उस पे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ग्रुप बनाने का मकसद ये नहीं है कि छोटे बच्चे हैं इन्होंने रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमने साथ लेके चलना है, ठीक है ना? आप ये जो बड़े बच्चे बैठे हैं ना, इनसे ज्यादा काम के आदमी है। आपका ब्रेन अभी बिल्कुल खाली है और आप बहुत अच्छी तरह ये चीज पिक करेंगे। और ये इस बारे में साइकोलॉजी के बारे में सब बेहतर जानेंगे कि छोटे बच्चे जो है वो इस तरह की चीजें जल्दी पिक करते हैं। जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने कंसेप्ट दिया था टेबुला रासा। जी। जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक कंसेप्ट दिया था टेबुला रासा। जी। मींस के जब इंसान या बच्चा, छोटा बच्चा जो इस दुनिया में आता है ना, जी, वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह आता है। इसका आपका व्हाइट बोर्ड बिल्कुल ब्लैक है ना जी, ये बिल्कुल ब्लैक है, इसमें कुछ नहीं लिखा। जी, जैसे जैसे इंसान परवरिश पाता जाता है, आस्ते आस्ते दुनिया को टच करता जाता है, तो उसके दिमाग पे सोसाइटी दिखती जाती है। जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह की सोसाइटी होगी, वो माहौल के मुताबिक उस तरह के उसके टेबुला रासा पे यानी कि ब्लैंक स्लेट पे लिखता चला जाएगा। तो इसलिए हम साइकोलॉजी में कहते हैं जो सोसाइटी है ना या जो एनवायरनमेंट है वो किंग है। जी, ये किंग है कि ये जॉन लॉक ने इसको टेबुला रासा का जॉन लॉक ने टेबुला रासा का एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम ब्लैंक स्लेट से तशबीह देते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह, जैसे आपको ऊपर दिखाया गया, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है, तो सोसाइटी इस पे प्रिंट करती है। जिस तरह की सोसाइटी होगी, जिस तरह का माशरा होगा, जिस तरह की माशरे में उसकी डेवलपमेंट होगी, इस तरह वो सोसाइटी उसके दिमाग में प्रिंट करती जाएगी, यानी कि वो चीज़ें उसके लाशऊर में अनकॉन्शियस में प्रिंटेड होती चली जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैंक स्लेट। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को अच्छी सोसाइटी देनी चाहिए, अच्छा माशरा देना चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ है ना जो एक मेंटल स्किल के मुताबिक अप्रोच हो। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ठीक है ना छोटे बच्चों, आपकी हौसला अफजाई के लिए थोड़ा सा टाइम उनका हमने दिया ताकि आप ये ना समझें कि हमें एक साइड पे कर रहे हैं। आप हमारे लिए पहले हैं और ये बड़े बच्चे बाद में। क्यों? हमारा फ्यूचर आप है, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा तो हम भी ब्राइट नजर आएंगे, ठीक है ना? तो ये जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ ये आपने फॉलो करना है, ये सब कुछ आपके लिए भी है, ठीक है जी। रन पे जाके हमने एक कमांड टाइप की थी, ऐसे ही है जी। अभी आप रन ओपन करें और इस बच्चे को बोलें टाइप करें, टाइप करें जी। देखें इधर आपने ऐसे ही लगाई थी, बल्कि ओपन इसको करने दें, आप ओपन करें जी। आप सबने ट्राई किया था? सबकी ओके कमांड्स होगी थी ना? ठीक हो गया। आपने भी किया था? आपने भी? आप तो आए आ जाए। अच्छा बच्चा, हाँ जी आपने की थी? अच्छा कर ली थी ना ट्राई? तो फिर पता चलेगा कि चीज यूज करनी आती है या नहीं। रन तो वो एक मसलन एक दौड़ने के लिए आपको एक सड़क है वो रन, उसके ऊपर आपने बंदा डालना है जिसने दौड़ना है, वो कमांड आपने डालनी है वो किस तरफ जाए। जैसे एक शॉर्टकट है, एक चीज है, ये हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं सी प्रोग्राम में जाके, लेकिन वो एक लॉन्ग वे है। शॉर्टकट ये है कि हम कमांड टाइप करके ओकर करें, वो खुद कंप्यूटर वहां तक हमें लेके जाए, इसको रन कहते हैं, उसका नाम ही रखा हुआ उन्होंने। हो गया जी? हाँ जी बच्चों, ओके हो गया ना? अभी ट्राई करेंगे। ओके, कंट्रोल पैनल में हम आ जाते हैं जी अपने मेन लेक्चर की तरफ। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैग्नीफायर जो है वो ले लूं ताकि आपको जरा स्क्रीन बड़ी नजर आए। जी नजर आ रही है जी? अभी बहुत सारे आइकॉन है यहाँ, इनको स्टेप बाय स्टेप इनका जानना बड़ा जरूरी है। इनकी प्रॉपर्टी सेटिंग जानेंगे तो तब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आज हमने ऑप्शन पढ़ना है वो है यूजर अकाउंट। नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे?
आ रहा है कि नहीं जी? अभी आया कि नहीं? ये है हमारे पास यूजर अकाउंट। नोट्स में फर्स्ट आपने ऊपर लिखना है कंट्रोल पैनल, जो मेन हेडिंग देनी है कंट्रोल पैनल, और फर्स्ट उसका जो नंबर 1 पे आपने लिखना है यूजर अकाउंट, जिसके बारे में आज हम जाने। यूजर अकाउंट क्या चीज है जी? अक्सर आपने देखा होगा 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक एडमिन और एक यूजर। एडमिन, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक ऑफिस है, स्कूल है, वहां पे जिस बंदे का स्कूल है, जो प्रिंसिपल है वो उधर का, और जो टीचर्स हैं वो वहां के यूजर है। यूजर जो है उसको एडमिन कह सकता है कि आपकी जॉब खत्म है, आप कल से नहीं आ सकते। कभी किसी यूजर को देखा हो, टीचर ने बोला हो प्रिंसिपल साहब आपकी जॉब खत्म है, आप नहीं आ सकते। ये कंसेप्ट ज़हन में रखेंगे तो ये आपको समझ आएगा। इसमें आपने 2 तरह के अकाउंट बनाने हैं। अभी तक हमें पता ही नहीं, कंप्यूटर का पासवर्ड भूल जाते हैं और उसके बाद फिर विंडो नहीं करेंगे और पासवर्ड क्रैक करना भी नहीं आता। अगर आपका जो फर्स्ट विंडो आप इंस्टॉल करते हैं, विंडो जब इंस्टॉल करते हैं ना, जो कंप्यूटर आपको पहला अकाउंट बना के देता है ना, वो एडमिन का देता है। एडमिन का पासवर्ड ब्रेक नहीं कर सकते आप। एडमिन ही दूसरा यूजर पासवर्ड बना के यूजर अकाउंट बना सके देता है। मसलन आपका छोटा भाई है, वो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है, सेम कंप्यूटर ही, आप उसको यूजर अकाउंट बना के, अगर उसमें कोई चीज वो मसला करेगा या पासवर्ड भूल जाएगा या कोई ऐप अनइंस्टॉल कर देगा तो वो एडमिन में रहेगी, एडमिन का उसको कोई मसला नहीं होगा। या कोई ऐसा बंदा है, अक्सर आप देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप किसी को मोबाइल भी दें तो वो मोबाइल क्या करता है, डायरेक्ट आपकी गैलरी ओपन करता है जहाँ पे आपकी पर्सनल होती है चीजें। अगर कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, एक साइड पे आप यूजर बना के दें, उसको बोलें ये यूजर अकाउंट ले, इसमें आप अपना काम करें, उसमें आपका डाटा भी सेफ रहेगा। तो इसलिए जो अपना अकाउंट बनाना है वो बनाना है एडमिन का। जो भाई को या किसी को यूज करने के लिए अकाउंट देना है वो बनाना है हमने यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसकी तरफ चलते हैं। एडमिन, जो आपने विंडोज इंस्टॉल किया, पहला अकाउंट जो आपको बना के दिया वो एडमिन है। अभी इधर मैं यूजर अकाउंट बनाऊंगा और उसमें डाटा भी होगा। जब मैं उस अकाउंट को रिमूव करूंगा, खत्म करूंगा, एक दफा भी कंप्यूटर नहीं पूछेगा कि आपने क्यों इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजर है और उसको खत्म करने वाला एडमिन है। इस चीज की अवेयरनेस हमारे बंदों को बहुत कम है, अकाउंट के बारे में मालूम ही नहीं है। कंप्यूटर लिया, ऑन किया, सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए, भाई को दिया, उसने गेम की, विंडो फाइल करप्ट हो गई, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बना के रखें ताकि आपकी प्राइवेसी अलग रहे, उसकी अलग रहे। उसके लिए हम आ जाएंगे यूजर अकाउंट पे। आप यूजर अकाउंट, कंप्यूटर को अक्सर आप देखते हैं लोगों ने पासवर्ड लगाया होता है, वो भी इसी सेटिंग से आप पासवर्ड लगाते हैं, अपने अकाउंट को पासवर्ड लगा के रखते हैं। उसके लिए हम आ जाएंगे फर्स्ट यूजर अकाउंट। जैसे ही आप यूजर अकाउंट की सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इस टाइम आप जिस अकाउंट में बैठे हैं ना, उस अकाउंट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास अभी वो बता रहा है आप इस किस अकाउंट में है, लोकल अकाउंट है, और कौन सा है, एडमिन है। आप एडमिन में बैठे हुए, ठीक हो गया जी। अभी यहां से अगर आप चाहते हैं अपने अकाउंट के साथ पिक्चर लगाना चाहते हैं, अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाना चाहते हैं, आप इधर लगा सकते हैं। आपने आ जाना है चेंज योर अकाउंट नेम। अगर आप ये हसन लैपटॉप की जगह इधर अपना नाम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं इधर क्लिक करता हूं, आ गया इधर। अभी इधर क्या लिखा हुआ था, हसन लैपटॉप शो। अभी इधर मैं अपना नाम लिखता हूं ताकि जब ये लैपटॉप ओपन हो तो मेरा नाम उधर हाईलाइट हो। तो वो मैं लिखता हूं सैयद हसीम, लिख लिया जी। चेंज नेम पे क्लिक करता हूं, अभी देखिए नाम चेंज हो गया जी, ठीक हो गया जी। अभी दूसरी तरफ हम आते हैं, ये देखेंगे चेंज योर अकाउंट टाइप।
अगर कोई बंदा कहता है मैं जल्दी जल्दी ना इसकी एडमिन से इसको यूजर में कर दूं, तो वो नहीं कर सकता। ठीक हो गया, क्योंकि एडमिन, जो पहली एग्जांपल मैं दी आपको कि एडमिन किसी का आउट कर सकता है, आप एडमिन का आउट, ये रियलिटी है ना जी। जी आगे देखिए, अगर आप इसकी और मजीद सेटिंग में जाना है या आप देखना चाहते हैं कि मेरे लैपटॉप में और कितने अकाउंट बने हुए हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरे बैंक में कितने अकाउंट बने हुए हैं, वो देखना चाहते हैं मेरे लैपटॉप में कितने अकाउंट और भी हैं जो यूज कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। उसके लिए आप आ जाएं मैनेज एंड अदर अकाउंट। किधर जी? ये सेटिंग साथ साथ थोड़ी थोड़ी लिखते जाएं, नेम लिखते जाएं, ज़हन में रखेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। मैनेज एंड अदर अकाउंट। अभी आप देखेंगे आपके पास इधर कितने अकाउंट शो हो रहे हैं जी? जस्ट एक ही है, और वो है, अभी आपने इसको पासवर्ड लगाना है, इसका नेम चेंज करना है, तो उसके लिए फिर आपको इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप इस अकाउंट की सेटिंग में आ जाएंगे। आ गया जी, फर्स्ट आ गया जी चेंज द अकाउंट नेम, वो हमने बाइट से चेंज कर लिया था। सेकंड आ गया था क्रिएट ए पासवर्ड, आप इस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं ताकि आपका कंप्यूटर सिक्योर हो जाए और कोई बंदा आपकी परमिशन के बगैर कंप्यूटर को ओपन, लेकिन आप यूजर के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एडमिन है ना, उसका वो पासवर्ड अपना भूल गया है, आप अपने अकाउंट में जाके उसका पासवर्ड खत्म कर दें और बाहर स्क्रीन पे आके उसका अकाउंट ओपन कर लें। क्यों? आप, इसका हल इस तरह होगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस वे से आप अपना पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में दो एडमिन हो तो दोनों के पास सेम अथॉरिटी होगी। मसलन आप एक और अकाउंट बनाते हैं, यूजर नहीं, वो एडमिन बना लेते हैं, तो फिर वो हिसाब हो जाएगा जैसे कारोबार में पार्टनरशिप होती है। वो कहता है मैं इसको रिमूव करूं, वो कहता है मैं इसको रिमूव करूं, फिर वो रिमूवर अथॉरिटी दोनों के पास होगी। वो अपने अकाउंट से कर सकता है, आप अपने अकाउंट से। इसलिए अपना जो मेन रखना है ताकि कंप्यूटर का डाटा सेव रहे, तो अपना अकाउंट रखना है एडमिन, भाई को किसी को जो अकाउंट बना के देना है वो रखेंगे हम यूजर। यूजर कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे, लेकिन अभी इधर से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, चेंज पासवर्ड लगा के दिखाएं या लगा लेंगे? लगा लेंगे, ओके जी। क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे मोबाइल पे आप फर्स्ट पासवर्ड टाइप करते हैं, फिर वो कहता है रीटाइप करो, फिर दोबारा करते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइप करते हैं, मसलन 1 से लेके 8 तक हम लिखेंगे, नीचे कंफर्म करते हैं, 1 से लेके 8 तक हम लिखेंगे। मसलन जहाँ से आपको आइडिया मिले, कई बंदे पासवर्ड आके भूल जाते हैं, अक्सर ऐसे हैं हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो जल्दी में पासवर्ड रख लिया और बाद में भूल गया। तो उसके लिए आप इधर कुछ, ये जो थर्ड है ना, हाँ ना, इसमें आप अपनी याददाश्त के लिए कुछ रख सकते हैं। मसलन मैंने लिखा है 1 to 8 लेके 1 से 8 तक पासवर्ड रखा है, नीचे आप 1 and 8 लिख लें। जब आप पासवर्ड लगाने लगेंगे ना, ऊपर ये एक छोटा सा पॉइंट आके आपको याद या नहीं रहेगा, आप बोलेंगे हाँ यार 1 to 8 आप। तीसरा जो बॉक्स है वो इस वजह से, ओके जी। अगर आप नहीं लिखना चाहते वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगले बंदे को भी जज हो जाता है ये जो ऊपर आया ना पॉइंट, इस पे से कोई पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये 2 खाने फिल करके हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आगे देखें जी, अभी इसको हम कैंसिल करते हैं, पासवर्ड लगा लिया। अभी हम आ जाते हैं जी, अभी हम आ जाएंगे जी दोबारा मैनेज अनदर अकाउंट पे, मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने सारे अकाउंट देखे थे। बैक पे आए थे ना, पहले हम आए थे कंट्रोल पैनल में, फिर आए थे यूजर अकाउंट में, वहां से हमने किया था मैनेज अनदर अकाउंट पे, फिर हम स्क्रीन पे आ गए थे। यहाँ से जो आपका अकाउंट था उस पर क्लिक करके उसको पासवर्ड लगाया था, उसका नेम चेंज किया था, उस सेटिंग में हम गए थे। ठीक है जी, अभी दोबारा हम मैनेज अनदर अकाउंट पे आ गए हैं और बिल्कुल नीचे आपको एक नजर आएगा पॉइंट ऐड आ,
इस पे आपने क्लिक करना है अगर आप नया अकाउंट कैसे बनाएंगे। ओके जी, इस पे हम क्लिक करते हैं। अभी आगे जी हम इधर इधर स्क्रीन थोड़ी सी हम छोटी करते हैं। किधर गया हमारा मैग्नीफायर जी, ये आ गया। अच्छा जी, ये स्क्रीन हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमने क्लिक करना है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, इस पे क्लिक करना है। ओके जी, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट से भी साइन इन हो सकते हैं। मतलब जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है, अकाउंट है, उससे भी आप इन होके वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है। पता है आपको, वो आपका जितना जैसे आईफोन है ना, उसका आई क्लाउड में डाटा सेव होता है, इस तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप इसमें अटैच होंगे ना, तो आपकी काफी डॉक्यूमेंट चीजें जो हैं वो आपके अकाउंट में सेव होती जाएंगी। और दूसरा, जो आपका अकाउंट का पासवर्ड होता है, उसी से ही आप इसके अंदर साइन इन हो सकते हैं। और अकाल को अगर आप रिमूव करना चाहें तो सेम वो मोबाइल वाली कंडीशंस होती हैं, उस पर नोटिफिकेशन आता है, ये वो सारा प्रोसेस सेम वैसे होता है। अगर अकाउंट से होना चाहते हैं साइन इन तो वो ऊपर है, और अगर आप न्यू यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो किस पे क्लिक करेंगे जी, ऐड पे। इधर हम क्लिक करते हैं, यूजर नया अकाउंट जो हम बनाएंगे। आपका तो ऑलरेडी कंप्यूटर ने आपको बना के दिया हुआ है। भाई के लिए या किसी और को अगर कंप्यूटर यूज करना है तो ये लाजमी अपने कंप्यूटर में एक अलहदा से रखा करें। ठीक हो गए। अभी क्लिक करते हैं जी, इधर क्या पूछ रहा है वो आपसे, कौन सा बनाना, कुछ नाम हम दे दें। हम लिखते हैं जी स्टूडेंट के नाम से। ओके जी, स्टूडेंट्स के नाम से। ओके जी, उसके बाद अगर पासवर्ड आप नीचे लिखना चाहें तो सेम वही कंडीशन है, आप पासवर्ड रख सकते हैं। हम पासवर्ड भी रख लेते हैं, ये देखें जी, और नीचे भी सेम हम टाइप करते हैं। इन केस अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड तो कोई मुश्किल नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। मसलन अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन याद होने चाहिए। मसलन वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे ईमेल का भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं ना, तो पहले तो आपके मोबाइल नंबर पे वो वेरिफिकेशन कोड भेजता है। अगर आपके पास वो नहीं है, फिर आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है जो अकाउंट बनाते वक्त वो आपसे पूछे होते हैं उसमें। इधर भी हम सेम क्वेश्चन जो है वो फिल कर लें। सिटी कौन सा है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, पूछ रहे हैं हमसे, तो हम लिखते हैं जी लाला मूसा। जहाँ रहते हैं या जहाँ पैदा हुए हैं? जहाँ पे पैदा हुए हैं। अच्छा, आपका जो पेट है उसका नाम क्या है? और तीसरा क्वेश्चन, कोई भी आप इसमें आपका चाइल्डहुड निक नेम क्या था? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है? दूसरे में पेट नेम पूछा उन्होंने, मैंने कैटो लिख दिया। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है ना। जी, आपका लैपटॉप है तो आप अपने रिलेटेड जो क्वेश्चन पसंद हो को सिलेक्ट करके उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ओके, अभी मैं करता हूं जी नेक्स्ट। ये प्रोसेस सारा करने का मकसद ये है कि इसको मैं पासवर्ड लगाऊंगा और बाद में इस अकाउंट को रिमूव करूंगा। आप देखिएगा वो एक दफा भी नहीं पूछेगा और मेरा पासवर्ड भी रिमूव कर देगा। हालांकि जब पासवर्ड रिमूव करते हैं तो वो क्या मांगता है आपसे, ओल्ड पासवर्ड, कि पहला पासवर्ड लगाएंगे तो फिर ये मैं आपका पासवर्ड रिमूव करूंगा। मोबाइल में आप पिन कोड चेंज करके दिखाएं हाँ, बगैर आपको पता हो तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, पहले खोलेंगे तो। क्योंकि मोबाइल में अकाउंट आप एडमिन है। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं जी। ये हमारा उसने अकाउंट बना दिया, देखें जी अकाउंट हमारा बन गया। अभी हम वापस जाते हैं, वहां पे देखेंगे जहाँ पे एक अकाउंट बना हुआ था, अभी आपको उधर 2 अकाउंट नजर आएंगे। दो अकाउंट। देखते हैं जी, दोबारा हमको कंट्रोल पैनल में आ जाते हैं जी, बैक करते हैं हम और इधर से हम आ जाते हैं मैनेज अनदर अकाउंट पे। ठीक हो गया जी, कंट्रोल पैनल में हम आ गए। यहाँ से हमने किया
कंट्रोल यूजर अकाउंट पे, और यहाँ पे हमने मैनेज अनदर अकाउंट। देखिएगा इधर कितने अकाउंट हो गए अभी मैंने ये जो अकाउंट सैयद सिविल हसन ओपन किया एडमिन का, इसकी स्क्रीन आप देख रहे हैं, नजर आ रही है। अभी मैं इसको लॉग आउट करूंगा। लॉग आउट का मतलब है एक तो शट डाउन होता है, हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, रीस्टार्ट दोबारा। लॉग आउट होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जंप करने के लिए, हमें कंप्यूटर को बंद करना नहीं पड़ता। वो भी स्क्रीन आपको सेम ऐसी नजर आएगी, कोई बंदा जज नहीं कर सकेगा, लेकिन कहाँ पे होगा, क्योंकि उसकी अथॉरिटी वो वहां पे कम हो जाएगी। देखते हैं जी अभी इसको लॉग आउट कैसे करते हैं। स्टार्ट पे आएंगे, सेम यहाँ पे शटडाउन वाले पावर पे, और यहाँ से हम कर लेंगे लॉग आउट। यहाँ स्लीप मोड पे, यहाँ इसको हम यहाँ से हम इसको कर लेते हैं जी साइन आउट। जहाँ पे हमारा अकाउंट नेम था वहां पे हमने साइन आउट किया। अभी देखिए जी अभी स्क्रीन हमारे सामने आ गई। अभी इधर आपको दो अकाउंट शो हो रहे हैं, एक सैयद हसीब और एक नीचे गेस्ट। अभी हम गेस्ट की तरफ जाएंगे और देखिएगा उसमें आपको क्या चेंजिंग आएगी। कोई बंदा बता सकता है कि ये गेस्ट, अभी क्लिक किया गेस्ट को, यहाँ पे वो हमसे क्या मांग रहा है, क्या रखा था हमने, भूल तो मैं भी गया मेरे हाथ से, नहीं ये तक रखा था। अभी देखें जी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल एक न्यू विंडो हमने इंस्टॉल की है। डेस्कटॉप पे कुछ नजर नहीं आएगा, डेस्कटॉप पे आइकन लाने पड़ेंगे। जब न्यू विंडो करते हैं ना तो कंप्यूटर की आधे से ज्यादा सेटिंग करनी पड़ती है। देखिए सब कुछ सेम वो आपसे मांगेगा। अभी यूजर अकाउंट हो गया, नहीं फ्लैश नहीं हो गया, अलग अलग हो गया, नहीं है इसमें सब कुछ है। दो अकाउंट बन गए, दूसरे अकाउंट में कुछ इसमें नहीं, इसमें अभी दूसरे अकाउंट में आप आ गए। अभी देखें जी यहाँ पे आपको साइड पे जो आइकन नजर आ रहे हैं, लास्ट वाले कंप्यूटर में ज्यादा थे। दो तरह के आइकन होते हैं, एक आइकन होता है और एक शॉर्टकट होता है। दो चीजें होती हैं, एक कंप्यूटर का पर्सनल होता है जो आइकन होता है, और जो आप अपने आप को इजी करने के लिए बनाते हैं वो शॉर्टकट होता है। मसलन आपने कोई प्रोग्राम या गेम इंस्टॉल किया है, वो सी ड्राइव में पड़ी है, अब उधर से जाके आप गेम को ओपन नहीं कर सकते, तो प्रोग्राम या गेम जो इंस्टॉल करते हैं वो ऑप्शन आपको देता है कि आप डेस्कटॉप पे आपको एक शॉर्टकट बना देता है। उसकी निशानी ये होती है, आइकन के साथ छोटा सा एक एरो का साइन होता है, एरो का साइन, वो शॉर्टकट में यूज होता है, और जिसके साथ नहीं होता उसको हम एक्चुअली उसको आइकन कहते हैं। अभी इधर कुछ आइकन हमारे पास मौजूद नहीं है, अभी कुछ आइकन इधर हमारे पास मौजूद नहीं है, उनको कैसे हम लाएंगे? आप में से किसी को पता है? माई दिस पीसी हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, एक नेटवर्क का आता है ऑप्शन डॉक्यूमेंट का, वो कहाँ से लाएंगे आप? कहाँ से सर? वो तो शॉर्टकट बनेगा हमें, तो शॉर्टकट की प्रॉपर्टी अलग होती है। मसलन ये शॉर्टकट है ना, इसकी प्रॉपर्टीज अगर गूगल क्रोम की देखेंगे ना, वो आपको शॉर्टकट की प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर मेन आइकन में जाएंगे वहां आपको प्रॉपर्टीज में सेटिंग अलग से नजर आएंगे। नहीं आपको तो आप तो हाँ जी। देखें ये एरिया कौन सा है? डेस्कटॉप। आइकन कहाँ पे लाने हमने? डेस्कटॉप पे। तो कौन सी सेटिंग यूज होगी? डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहां से हम आइकन लाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। बताया था कंप्यूटर में दो क्लिक होते हैं, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट क्लिक से हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, राइट से हम किसी चीज की प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं। अभी अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर आके राइट क्लिक करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हमारे सामने। ये सारी प्रॉपर्टीज का समझना भी जरूरी है। अक्सर बंदों की विंडो उड़ जाती है जब इधर से आइकन गायब हो जाते हैं, और जस्ट एक क्लिक से आप आइकन सारे वापस ला सकते हैं।
देखें जी, राइट क्लिक किया और हम आगे बिल्कुल नीचे पर्सनलाइज पे। शाबाश, कौन बोला जी? गुड। इधर हम आ गए अपनी स्क्रीन के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आपको वॉलपेपर चेंज करना है, जो कुछ करना है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपने जाना है जी थीम पे। कहाँ पे जी? शाबाश, थीम पे जाएंगे आप और यहाँ पे आपको एक टॉप पे एक छोटा सा साइन नजर आएगा, डेस्कटॉप आइकॉन्स नजर आ रहा है? डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। शाबाश, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें तमाम आइकॉन्स होंगे, लेकिन उनको चेक नहीं किया हुआ, टिक नहीं किया हुआ, इस वजह से वो हाइड है, नजर नहीं आ रहे। अभी आप क्लिक करेंगे, इन सब को आप क्लिक कर लेंगे, कंप्यूटर को, यूजर को। देखिए टिक हो रहा है ना, नजर आ रहा है सबको? जी और जैसे ही ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो देखेंगे हमारे पास डेस्कटॉप पे सारे, किसी के साथ एरो का साइन नहीं है जितने मैंने अभी लाए हैं। ठीक है। ठीक हो गया? जिसके साथ एरो का साइन है ना, वो शॉर्टकट है, ठीक है। और जो विदाउट आई कहते हैं, हम सब कोई आइकॉन है, लेकिन बेसिकली होते ये हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। वैसे अगर माई जिस पीसी का शॉर्टकट उधर से लाके मैं बाहर रखूँ ना और राइट क्लिक करूँ, वो मैनेज वाला ऑप्शन नहीं उधर आएगा, वहाँ पे शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज आएगी। तो इसलिए मेन आइकन लाना कहाँ से है, सेटिंग क्या करनी है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक हो गया? अभी ये आइकॉन्स हैं, ये देखें, मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है मेरे विंडो करप्ट हो गया, दुकानदार के पास आइकॉन नहीं नजर आ रहे। आइकॉन उड़ गए तो समझो क्या उड़ गया, विंडो उड़ गई, विंडो उड़ गई। अभी आइकॉन वापस कैसे लाऊंगा मैं? जस्ट उसको बोलूंगा कंप्यूटर आप दे जाएं, 15-20 मिनट बाद आप आए, 1000 रुपये आपसे लूंगा, विंडो हो जाएगी। उसके सामने अगर आप करेंगे तो बोलेगा इतनी जल्दी तो विंडो नहीं होती, तो फिर आपको वो पैसे नहीं देगा। इसलिए आपने उसको बोलना है कि घंटा डेढ़ बाद आना है। उसके लिए जब वो घंटा डेढ़ बाद आए तो आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करनी है, वो चला गया। इधर आपको सबसे ऊपर नजर आता है ऑप्शन व्यू, और व्यू में सबसे नीचे आ रहा है शो डेस्कटॉप आइकन। आपने जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आइकन सारे वापस आ जाएंगे और आप 1000 रुपया जो है उधर जैसे आपने आगे दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। देखिए, क्लिक करेंगे व्यू और दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और वापस भी लाना है तो सेम। देखिए, जब मैंने क्लिक किया था ना, जब शो हो रहे थे तो शो आइकन के साथ एक टिक का साइन था, इसका मतलब था कि अभी टिक हुआ है। अभी टिक का साइन है, नहीं इसका मतलब है टिक नहीं हुआ। अभी जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो आइकन आ जाते हैं, तो देखिएगा इसके साथ टिक भी आ जाएगा, इसका मतलब है ये यूज हुआ है। यस ठीक हो गया? इसी तरह टास्क बार भी गायब हो जाती है, उसको भी उसी की सेटिंग से हम लाते हैं। कई बंदे जो होते हैं ना, वो अपने डेस्कटॉप को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आइकॉन्स पूरे से रखने हैं, इतना पूरी डेस्कटॉप ना भरी हो, टास्क बार गायब हो, फ्लैट स्क्रीन नजर आए, ताकि बाहर से आए उससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़े कि बड़ा कोई अच्छा बंदा है जो यूज कर रहा है। बिल्कुल। उसके लिए फिर हमें टास्क बार की सेटिंग पे भी जाना है। टास्क बार कौन सी है? नीचे एकदम से बाहर है। ऐसे ना करें, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएं। ये फिर आप हेल्प कर रहे हैं उस बच्चे की। हाँ, ऐसा है, जब कोई क्वेश्चन करें तो मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान रखा करें। हाँ जी, टास्क बार है कौन सी, वो तो हम जाएंगे। कौन सी? शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। टास्क बार कौन सी है भाईजान? ये ब्लैक लाइन, ब्लू वाला जितना एरिया जिस पे वॉलपेपर लगता है, इसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। ओके जी, ठीक हो गया। अभी इसी की प्रॉपर्टीज पे अगर आप जाएं, इसको भी खत्म कर सकते हैं वैसे। ये देखिएगा, अभी मैं आपको खत्म करके बताता हूँ और आपको पूरी स्क्रीन बड़ी साफ सुथरी नजर आए। क्लिक कर दो। इसी के ऊपर देखिए, जिस चीज की प्रॉपर्टीज में जाना है ना, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर डेस्कटॉप की सेटिंग में जाना है तो उसकी प्रॉपर्टीज में, अगर टास्क बार में जाना है तो उसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, ये नीचे आ गया, टास्क बार सेटिंग आ गया। ये देखिए आपके पास आ गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन, और ऊपर से भी हाइड वाला ऑप्शन है हमारा।
ये देखें, अभी हमारी टास्क बार भी गायब हो जानी है और विंडो वाकई उठ जानी। अभी देखें जी, अभी हमारी टास्क बार भी नजर नहीं आ रही और हाँ, अभी वो दुकानदार बोलेगा होते लगेगा 2000 अगे ते आइकन गायब सन और नजर नहीं सी आ रहे। अभी टास्क बार भी जाती रही 1000 उसका और हमने हाइड कर दी ना। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कुछ की ऐसी प्रेस हो जाती है, गायब करेंगे और वो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली गायब हो वो भी गायब किया ना मैंने। अच्छा, वो तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके दोनों ही मतलब अलग अलग गायब किए। अलग अलग गायब किए हैं। आपका ध्यान नहीं ना मेरी तरफ, इसलिए। ये देखिए जी गाइस, अभी हमारे पास डेस्कटॉप ही खाली हो गया। अभी हम दोबारा इसको सही करेंगे, पहले डेस्कटॉप को फिर ओके हो गया। अक्सर आजकल जो 360 रोटेशन लैपटॉप आए हैं ना, वो टैब की तरह बन जाते हैं, ठीक है। उस पे टास्क पर जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे लगती है, काम करने में आसानी नहीं, क्योंकि पेन के साथ वो यूज करते हैं, इसलिए उधर भी टास्क बार को ऑटो हाइड हो जाता है जब वो टैबलेट मोड में जाता है। ऐसे करके वो ऑप्शन पहले ऑन किया है और दूसरा सिंपली ऑन किया है, दोनों देखिएगा। राइट क्लिक करते हैं, पहले डेस्कटॉप पे आएंगे, व्यू पे आएंगे और कौन सा ऑप्शंस क्लिक करेंगे? नीचे वाला सबसे नीचे। ग्रीन शर्ट वाले भाईजान, कौन सा करेंगे? क्या नाम है उसका? शो डेस्कटॉप आइकन। शाबाश, शो डेस्कटॉप आइकन। गुड हो गया। अभी टास्क बार पे आते हैं हम। ये देखिए, जब माउस को मैं टास्क बार पे लेके जाऊंगा ना तो ये ऊपर आएगी, क्योंकि ये हमने हाइड की हुई है। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट है ना, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये सेटिंग जो है जी, ये जो सेटिंग्स हैं ये हमें कंप्यूटर की आनी चाहिए। यूजर अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा, ये डेस्कटॉप की आइकन्स आइकॉन्स जो हैं वो कहाँ से हमने शो किए, फिर आइकॉन्स की सेटिंग हमने डेस्कटॉप की, फिर टास्क बार पे एक और ऑप्शन है वो हमने पढ़ना है, वो है साउंड कार्ड से रिलेटेड। अगर लैपटॉप का साउंड ना आता हो, अगर कंप्यूटर है कोई भी, उसमें आप कोई नात या कोई कवाली लगाते हैं तो उसका साउंड नहीं आता, सबसे पहले क्या होगा जी? क्यों नहीं आ रहा? कंप्यूटर चल रहा है, सब कुछ ओके है, क्यों नहीं आ रहा? पहला जो ऑप्शन होगा हमारा, आवाज नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? पहला कहाँ पे जाएगा आपका ज़हन? मोबाइल पे लगा के देखिए, चलते हैं, कंप्यूटर के साथ नहीं चलते। पहले हम चेक करेंगे वॉल्यूम। इसके साथ स्पीकर अपने होते हैं। हाँ, तो नहीं, म्यूट तो नहीं है, वो कहाँ से चेक करेंगे? बिल्कुल इधर स्क्रीन पे साइड पे आपको ये एक छोटा सा वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं वॉल्यूम भी ओके है। बच्चों के माइंड तक उन्होंने अच्छा जज किया है। अभी आ गई है बड़ों की बारी, म्यूट भी नहीं है जी, फिर क्या होगा? ड्राइवर, ठीक हो, अगर ड्राइवर भी ठीक हो यार फिर वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही है कि ड्राइवर को इसी ट्रक का दिन बिठाना, वो सॉफ्टवेयर कोई ड्राइवर, जितने पार्ट्स हैं ना उनके जो सॉफ्टवेयर उनको ड्राइवर बोलते हैं जी। हजरत, हार्डवेयर का इशू है, हर तरफ नजर होगी तो हम जो मेन प्रॉब्लम है ना वहां तक पहुंच सकेंगे। हार्डवेयर मतलब स्पीकर खराब। दो कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्टवेयर और छोटे होते थे तो हमें टीचर बताते थे जिस चीज को हम छूते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, जिसको छू नहीं सकते उसको बोलते हैं। बिल्कुल। मसलन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी ये डेस्कटॉप है, ये अंदर आइकॉन मैं करना तो इनको कट के बाहर ले आओ, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर। मोबाइल से लगा के वो चल हाँ जी, लैपटॉप के साथ लगाया मैं वो था जो अलग से स्पीकर हो, लैपटॉप के साथ अपने स्पीकर होते हैं, वो मैंने उनको ब्रीफ भी किया है
कि जो स्पीकर डेक आप बोल रहे हैं ना वो अलग से हम लगाते हैं, फिर तो हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेगी ना, एक स्पीकर साथ लगाया वो भी और एक ये भी, मसलन वो ओके चल रहा है, हम बात कर रहे हैं इसकी, तो फिर हार्डवेयर का मसला होगा, फिर स्पीकर होंगे, फिर हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, वहां पे भी चेक कर रहे हैं, ड्राइवर चेक करने तो आपको बताए थे मैंने सेकंड लेक्चर में, मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजर में जाके चेक कर। आपने आ जाना है कंट्रोल पैनल में, नंबर सेटिंग 2 हाईलाइट कर लें, पहला था यूजर अकाउंट और दूसरे की तरफ अभी हम जाने लगे हैं, नोट कर लें। दूसरा जो हमारे पास आएगा ऑप्शन वो आएगा जी, इधर आपको नजर आएगा साउंड का, नजर आ रहा है जी, ये साउंड है सिर्फ, साथ स्पीकर बना हुआ है जो मस्जिद के ऊपर लगा होता है बड़ा सा, और उसके साथ साउंड लगा हुआ है, साउंड नजर आया कि नहीं जी? जी नहीं आया जी? ये जी नजर आ रहा है? आपको पता है जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं उसके साथ हम हेडफोन यूज करते हैं। कोरोना में जितनी क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन हुई है, स्कूल कॉलेज हर चीज़ बंद थी, और जो क्लासेस थी वो चलती थी लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। अभी उधर प्रॉब्लम क्या आया, जो बंदा उधर से बात कर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, मैं कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं जा रही, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? स्पीकर, माइक्रोफोन, माइक, क्योंकि इसमें जो आपको माइक ऑलरेडी लगा होता है, इसमें हेडफोन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस माइक की सेटिंग कहाँ से वो म्यूट है चेक करना है, वो हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसा होता था कि आपकी आवाज़ अगले जो सुन रहे हैं ना उसको थोड़ी सी गूंज के इको वाली आ रही है, उसको कहाँ से मैनेज करना है वो भी हम यहाँ से करें। लास्ट वाली जो सेटिंग है एंड तक मैंने बोला कि आपने जो है ना हिम्मत नहीं छोड़नी, एक एक चीज को प्रॉपरली चेक करना। अभी हम आ जाएंगे साउंड में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड में आगे जी, ये है हमारी साउंड की सेटिंग, नजर आ रहा है आपको सबको? ओपन कर लिया जी। इधर अभी हम आएंगे जी, ये हमारे पास स्पीकर है, इसकी प्रॉपर्टीज में हम आ जाते हैं। स्पीकर को सिलेक्ट करना है, उसके अलावा प्रॉपर्टी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। फिर हम आ जाएंगे लेवल में, ये देखें। अच्छा एक और चीज होती है, अक्सर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आता है, एक स्पीकर से आवाज ज्यादा आ रही है, एक से कम आ रही है, वो हार्डवेयर इशू नहीं होता, यहाँ से आपने उसको बैलेंस करना होता है। राइट लेफ्ट दो स्पीकर होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट पे, तो वो प्रॉब्लम भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए ये लेवल में आ गया, मैं क्लिक किया जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अक्सर वॉल्यूम जो होता है यहाँ से बिल्कुल एंड पे होता है, या यहाँ से उसको म्यूट लगा होता है। ठीक हो गया, यहाँ से आपने इसको म्यूट वाला खत्म करना है और वॉल्यूम को बढ़ाना है। तीसरी चीज जो बैलेंस वाली, वो बिल्कुल इसके साथ लिखा हुआ है, बैलेंस लिखा हुआ है ना, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो नजर आएंगे, राइट और लेफ्ट, इनका जो बराबर जी, इनको आपने बैलेंस रखना है। आगे पीछे करेंगे फिर मसला बनेगा। इसका एक और मसला भी हो सकता है, मसलन आपका एक स्पीकर खराब है एक ठीक है, लेकिन आप चलाते हैं तो दोनों को ऐसे करके चलते हैं। आप जो खराब वाला है उसको बंद कर सकते हैं और सही वाले को ऑन कर सकते हैं। वो तब कर सकते हैं अगर आपको इसकी सेटिंग का पता हो। तो यहाँ से जो खराब होगा उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, जो सही होगा उसको चला लेंगे। अगर दोनों की बात सही नहीं आ रही, दोनों को 100 पे कर देंगे तो दोनों का बैलेंस ओके रहेगा। ओके हो गया जी, ये तो था वॉल्यूम से। अभी हम आएंगे माइक वाली सेटिंग पे। अगर आपकी आवाज उधर नहीं पहुंच रही,
उसके लिए समझ आ गई बच्चों आपको? कुछ पूछना है? ओके। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती तो वो रोक सकता है, वो पूछ सकता है। ओके जी। अभी हम आ जाते हैं इसको क्लोज करके, ओके करके बैक पे। अभी ये तो था हमारा स्पीकर से रिलेटेड। अभी आ जाएंगे माइक। माइक का आगे ऑप्शन आएगा रिकॉर्डिंग का, क्योंकि रिकॉर्डिंग सारी होती है। अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ लगाते हैं उसकी वो भी इधर शो हो जाएगा। कोई आप हेडफोन लगाते हैं उसकी सेटिंग अलग से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो चल रहा है ना वो है ये माइक्रोफोन। अरे ये वाला, इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे, इसके ऊपर भी ऑप्शन आपको लेवल के अंदर ही आएंगे हम। और यहाँ से ये म्यूट हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल। अभी इसका आवाज जो है वो काम नहीं कर रही होगी। म्यूट खत्म करेंगे। अभी मैं म्यूट खत्म करूंगा तो ये हमारा काम करेगा। इधर से आप इसकी बूस्ट फ्रिक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। अगर ज्यादा होगी आवाज गूंजेगी तो उसको कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम माइक की सेटिंग को भी सेट कर सकते हैं। सबको समझ आ गई? आज 2 सेटिंग हमने पढ़ी है और काफी टाइम हमारा लग गया, लेकिन सारी हमने जरूरी चीजें पढ़ी। ठीक हो गया जी। मैं फर्स्ट बोला था कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा किया हुआ है और कंप्यूटर सही करने के लिए शॉप पे लेके जाते हैं डिप्लोमे का कोई फायदा नहीं। तो डिप्लोमे का कोई फायदा नहीं। ठीक हो गया जी। अभी इसको पॉइंट्स को लिखें, मैं फिर वापस आपकी तरफ आता हूँ। कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।